थाने की नीलामी करने वाला पुलिस अधीक्षक हटा दिया गया। पुलिस अधीक्षक को कानों कान खबर नहीं हुई कि हमारे जनपद में एडीजीपी और डीआईजी इस प्रकार का छापा मार रहे हैं, जिसकी गूंज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक भी जाएगी और उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री को भी लगने लगा है कि भ्रष्टाचार हमारे प्रदेश में कम नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश जिसमें हमारा शासन इसलिए हुआ था कि करप्शन बहुत बढ़ा था, लोगों ने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए हमें बनाया था, और वह भ्रष्टाचार लगातार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। हम उस पर कोई रोक नहीं लगा पा रहे हैं। अब उन्हें भी लगने लगा है कि सच में थाने बिक रहे हैं। सच में जब थाने बिकेंगे तो उसका प्रभाव आम आदमी पर पड़ेगा। जाएगा, कोई भी काम लेकर के जाएगा तो बिना पैसे के काम नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे थानाध्यक्ष और सारे उप निरीक्षक, सारे आरक्षी सब बेईमान हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं। बहुत से अच्छे हैं, बहुत से अच्छे अधिकारी हैं जो नेपथ्य में किए गए हैं। यदि उन्हें चार्ज नहीं मिलेगा, उन्हें अच्छे स्थान पर स्थापित नहीं किया जाएगा तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही। बहुत से इंस्पेक्टर लाइन में है, क्लब में है, उन्हें महत्वहीन काम दिया गया है, उनके पास अनुभव है, उनकी पीठ ठोक करके प्रोत्साहित करके उनसे अच्छा काम लिया जा सकता है। इसी प्रकार तमाम ऐसे आईपीएस अफसर हैं जिन्हें अच्छे जिलों में नियुक्ति नहीं दी गई, उन्हें ऐसे ही रखा गया है। फिर कैसे काम होगा? करी कुसंग चाहत कुशल यह रहीम जी सोच, महिमा घटी समुद्र की कि रावण बसा पड़ोस। करी कुसंग चाहत कुशल, खराब लोगों की संगत करके कुशल चाहते हो, यह रहीम जी सोच। आइए, ऐसे तमाम लोगों को मैं जानता हूं जो अच्छी जगह नहीं है, कहीं रख दिया गया है, कर दिया गया है, 10 से 5 अपना समय काट रहे हैं। उनके पास अदम्य साहस है, कार्यकुशलता है, ऐसे लोगों से काम लेना चाहिए। बलिया की घटना, जिस प्रकार एडीजीपी और डीआईजी वैभव कृष्ण और वाराणसी जोन के एडीजीपी पीयूष मोरडिया ने छापा मार करके ट्रक से कूद करके रंगे हाथ पकड़ा है पुलिसकर्मियों को, और हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में चूंकि जनवरी में तैनाती हुई थी बलिया पुलिस अधीक्षक के रूप में जिन महाशय की, अब वहां से हटा दिए गए, रातों रात हटाए गए, और रातों रात नए पुलिस कप्तान विक्रांत वीर जो कई महीनों तक निलंबित रहे, उन्हें अब भेजा गया है। और यह देव रंजन वर्मा वहाँ से हटा दिए गए हैं। 2011 बैच के आईपीएस हैं, जनवरी से तैनाती थी। जनवरी में 4 जनवरी को लगभग इनका स्थानांतरण हुआ था बलिया को, 5 जनवरी को ज्वाइन किए होंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का अंतिम समय चल रहा है। कप्तान साहब, आपको पता नहीं था कि नरही में और कोरंटाडी में क्या होता है? 1.5 साल से पन्ने लाल वहाँ पन्ने पन्ने पर भ्रष्टाचार की इबादत लिख रहा था, आपको पता नहीं था? आप भी गुच्छ हो गए थे, मालामाल हो गए थे। मुख्यमंत्री जी, इनकी भी जांच कराइए, और इसके पहले वाले कप्तान की भी जांच कराइए। जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब पता नहीं क्या होगा, कितना करेंगे मुझे नहीं पता, और आम लोगों की बात कितना सुनेंगे। अब आइए, एएसपी हैं दुर्गा प्रसाद तिवारी। शुरुआत इनकी सीओ से हुई होगी, या फिर हमें लग रहा है कि दरोगा से हुए होंगे। इंस्पेक्टर से डिप्टी एसपी से एएसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी, इन्हें भी हटाया गया है। यह भी जमे हुए थे वहाँ। इसके पहले जो एएसपी थे उनके ऊपर भ्रष्टाचार की जांच हुई थी, किसी आरोप में हटाए गए थे, आए तो यह भी अपना खेल में शामिल रहे होंगे। सीओ शुभ सूचित, क्या प्यारा नाम है, शुभ, लोग कहते हैं शुभ लाभ, शुभ सूचित, सुचितापूर्ण ढंग से। तो शुभ सूचित निलंबित कर दिए गए हैं। 1965 की इनकी जन्मतिथि बताई जा रही है, जो मैंने मोटा मोटा सर्च किया है। नौकरी का अंतिम पड़ाव होगा इनका संभवतः, और यह सब खेल हो रहा था। अब तो जाना ही है भैया, तो कुछ दिन में ही जाना है। राम नाम की लूट है, लूट सके जो लूट, अंतकाल पछताओगे जब तन जई है छूट। हमने इसका हिस्सा बिहार को भी जाता था।
और इसका हिस्सा गाजीपुर को भी जाता रहा होगा, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारी ट्रकें गाजीपुर की तरफ ही आती थी। कुछ गाजीपुर की तरफ, कुछ मऊ की तरफ, कुछ ऐसे करके, क्योंकि बालू जो बिहार से आता था वह कई प्रदेशों, कई जनपदों में जाता था आजमगढ़ में। अब ऐसे में गाजीपुर की पुलिस भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और यह भी देखना पड़ेगा कि गाजीपुर के पुलिस कप्तान लोगों ने किन किन थानाध्यक्षों को बॉर्डर के थानों पर तैनात किया था, उनकी क्या स्थिति है। फिलहाल विजिलेंस जांच करेगा सीओ शुभ सूचित की और एएसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी की, और जांच करेगा पन्नेलाल जो इंस्पेक्टर हैं 3 स्टार वाले हैं, जांच करेगा जो वहाँ के सब इंस्पेक्टर हैं, चौकी इंचार्ज हैं। जांच उन लोगों की जाएगी जो पकड़े गए हैं। कुल मिलाकर के जो मोबाइल और 25 मोबाइल और 14 मोटरसाइकिलें पकड़ी गई हैं, सभी को जेल भेज दिया गया है। विक्रांत वीर युवा पुलिस अधीक्षक हैं, इन्होंने कमान संभाल लिया है। इस मामले की जांच जिस अफसर को दी गई है वो अभी युवा IPS जिनका नाम है शुभम अग्रवाल, यह ASP है आजमगढ़ के। इन्होंने कहा है कि हम शीघ्र इस जांच को संपादित करेंगे। तमाम कमेंट आए हैं, 1000 से अधिक कमेंट आए हैं। अधिकांश लोगों ने कहा है सर मेरे यहाँ का भी थाना SI, मेरे यहाँ का भी थाना SI, सर हमारे यहाँ का भी इंस्पेक्टर ऐसे ही लूटता है। वजह क्या है कि चारों तरफ से एक ही आवाज़। दोस्तों मैंने यह भी देखा है तमाम थानाध्यक्ष का ट्रांसफ़र हुआ है, SP का ट्रांसफ़र हुआ है, लोग सड़क पर लेट गए हैं, लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, नहीं जाना चाहिए ऐसे अफसर को। तो एक तो योगी जी यह भी जानना चाहिए कि इनका रिक्वायरमेंट क्या है। 5 रुपया अगर आप देंगे खाने का, मुझे नहीं लगता कुछ बड़ा होगा। जो उनके यहाँ रहते हैं, जिनको यह लोग पकड़ते हैं, हवालात में रहते हैं, 5 रुपया, और खाना जरूर खिलाते हैं, अभी सही है, इसमें दो राय नहीं है। खाना खिलाएंगे ही उसको, खाना खिलाएंगे। 5 रुपया खाने का है। साइकिल अलाउंस वैसे ही मिलता है, कितना मिलता है मुझे इस समय ध्यान नहीं है, 150 रुपया पहले मिलता था। तो वर्दी अलाउंस ये सब दिखवा लीजिए। तो कहाँ से करेंगे? लूट करेंगे। पहले साइकिल से चलते थे, अब मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। हर आरक्षी के पास अगर मोटरसाइकिल नहीं रहेगी, बीट का सिपाही उतना दूर जाएगा कैसे? तो यह चीज़ें भी देखना पड़ेगा। फॉलोअर कप्तान साहब लोगों के यहाँ और अधिकारियों के घर पर हैं। जैसा कि कोरंटाडीह में एक आरक्षी पकड़ा गया रंगे हाथ, और जो भाग गया वह प्राइवेट फॉलोअर था। ऐसे ही तमाम चौकियों पर फॉलोअर पड़े हुए। हम केवल एक बात नहीं करते, जो हमने देखा है भौतिक स्थिति, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। प्राइवेट अपने पैसे से अगर फॉलोअर रखेंगे, और जो फॉलोअर है वह साहब के यहाँ 4-4, 5-5 फॉलोअर लगे हुए हैं, तो फिर भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ऐसे छोटे छोटे मामले हैं, तो तमाम लोगों को देखना पड़ेगा। मैंने DM साहब से कहा कि DM साहब डंडा चलाइए, तो उन्होंने कहा कि 10 मिनट समय है आपके पास। हमने कहा बैठ जाएंगे, बताइए। कहा 10 मिनट रुक जाइए। तो जल्दी जल्दी निपटा के कहा कि बात तो सही कर रहे हैं, डंडवा किससे चलवाएं? हमने कहा ये आप जानते होंगे कौन चलाएंगे, आपके पास CDO हैं, आपके पास कई ADM, 2-3 ADM हैं, आपके पास समस्त तहसीलों के SDM हैं, आपके पास तहसीलदार हैं, आपके पास अन्य विभागों के अधिकारी हैं, और आप ही नहीं जानेंगे कि डंडा किससे चलवाएंगे। कहा कि यही तो बात है कि डंडा मैं सोच रहा हूँ किससे चलवाऊँ। डंडा चलाने का मानक भी होना चाहिए। उनके बात में भी दम था। बाद में हमने सोचा बड़े अच्छे अफसर थे, नाम था चंद्रपाल सिंह, DM थे हमारे यहाँ, और बाद में कमिश्नर हुए, सेवानिवृत्त हो गए, बुंदेलखंड के रहने वाले थे। तो उन्होंने कहा दुबे जी डंडवा किससे चलाएं? साख पाक उनका समय था, मिलते जुलते थे, बड़े अच्छे अफसर थे। तो कुल मिलाकर के जीरो टॉलरेंस की बात जो आदित्यनाथ योगी जी कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ तो निकाल लीजिए कि कितने अफसर अभी तक नेपथ्य में हैं जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। आपने उन्हें महत्वहीन जगहों पर रख दिया है। दूसरा विषय कि कान खोलना पड़ेगा, अच्छे लोगों की बात सुनना पड़ेगा। और जो अगर इस तरह की चौकड़ी ने सबको बर्बाद किया, तमाम लोगों को, ऐसी ही चंडाल चौकड़ी नहीं कहूँगा, ऐसे ही लोगों को बर्बाद किया कान भर के। एक तो आपका कोई प्रतिवाद करेगा नहीं, जो आप कहेंगे जी महाराज जी महाराज जी, क्यों बताओ, हो जाएगा ना जी गुरु जी, क्यों कर लोगे ना जी गुरु जी, सब यही ना कहेंगे। अब आप खुद समझिए ना, हम जो मोटा मोटा देखें उसको बता रहे हैं।
जी सर, सर 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 सर। तो कुछ ऐसे लोगों को भी पसंद करिए जो आपको बगैर किसी हिचकिचाहट के सही बात बता सकें। जब ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे, सलाहकार रहेंगे, तो फिर शासन अच्छा चलेगा। कुल मिलाकर के जो बलिया की घटना हुई है, प्रदेश के अन्य जनपदों में भी ऐसी ही घटनाएं होनी चाहिए। ऐसे ही पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके ऐसे थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की जानी चाहिए। थानाध्यक्ष और उनके उप निरीक्षक और आरक्षियों का रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह से वह दंश झेल रहे हैं, पोस्टमार्टम कराने जाते हैं, उनका भी सुनिए ना। पोस्टमार्टम कराने जाते हैं, मैं कह रहा हूँ, पीयूष मोडिया साहब से कह रहा हूँ, यह बात उनको संदर्भित करके कह रहा हूँ कि एक बार आप यह भी दिखवा लीजिए और प्रशांत कुमार जी से कि जितने पोस्टमार्टम होते हैं, पोस्टमार्टम का पैसा क्या मिलता है इनको, नंबर 1। नंबर 2, यदि इनको कहीं बाहर भेजा जाता है, कहीं वारंट लेकर के जाते हैं, कहीं कोई नोटिस ताबीला कराने के लिए जाते हैं, क्या टीएडीएस समय से मिल जाता है? डीजीपी साहब पता कर लीजिए, क्या चुनाव का पैसा इन्हें मिल गया है अभी तक कि नहीं मिला है? ऐसे तमाम कारक हैं जो इन्हें बेईमान बनाते हैं। समस्त जिलों के कप्तान लोगों से एक बात मैं कहना चाहता हूं, अभी कुछ स्थानों पर पकड़े भी गए हैं, क्या उनका मेडिकल क्लेम अगर आपके यहाँ लंबित है, आप एक बार दिखवा लीजिए कितने महीने से लंबित है, और जिस बाबू ने दबा करके रखा है उसको रेल दीजिए ना। बाबू आपके नाम पर पैसा लेता है। यह सब तमाम कारक हैं, बताया जा सकता है मिलने पर, ऐसी चर्चा होती रहती है बहुत से लोगों से। और जो पुराने अधिकारी हैं, जो आईपीएस पुराने अफसर हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, बहुत से लोग हैं, विक्रम सिंह जी हैं और डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जैसे लोग हैं, अमिताभ ठाकुर को सलाहकार बनाइए ना, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, सब बता देंगे। जांच 2-4 जांच इन्हीं को सौंप दीजिए, सब जांच कर देंगे, पैसा वैसा भी नहीं लगेगा। अरे हैं, किसी तरह से एक कोई 4 पहिया वाहन दे दीजिएगा, 4 पारछी दे दीजिएगा, जांच करके आर पार कर देंगे। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, और जिस तरह की कार्रवाई हुई है बलिया में, इससे एक आशा की किरण जगी है। उन अधिकारियों को पुनः हमारे तरफ से धन्यवाद। आशा करता हूं कि शुभम अग्रवाल जो आईपीएस अफसर हैं, जल्दी ही जांच पूरी करेंगे और चार्जशीट यानी आरोप पत्र दाखिल होगा, और इनके आय से अधिक संपत्ति की भी जांच करके समाज के सामने इसको प्रदर्शित किया जाएगा। ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।